नमस्कार दोस्तों। आज ट्वेल्थ के फिज़िक्स का एग्ज़ाम था और मैं ट्वेल्थ के फिज़िक्स के ऑब्जेक्टिव का आंसर के लेके आया हूँ। आप सभी अपना अपना क्वेश्चन अपने पास रखिए और सही आंसर के साथ अपना चेक कीजिए कि आज आपने फिज़िक्स में कितना स्कोर किया है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है। दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा कितना गुना हो जाएगा? इसका सही टिक कर लीजिएगा बच्चों। इसका सही टिक हो जाएगा 2 गुना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होगी। याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है √v के समानुपाती, है ना। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। बच्चों आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुना 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, है ना बच्चों। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है? याद रखिएगा, अगर समांतर क्रम हो तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विभवांतर होता है, जो कि हमेशा समान होता है ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, वायु में 2 धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिघर्षण बल का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 0.2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। वैसे इसका आंसर आता है 0.6 गुना 10⁻⁻8, लेकिन ये आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसका ऑप्शन में एरर है। वैसे आंसर बी में अगर -9 होता तो सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा कितना? 0 हो जाएगा, चाहे 1 रहे चाहे कितना भी रहे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, 2 समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी K(q1 × q2/r) से बनाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 9 गुना 10⁻³ जूल। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है? धारिता का मात्रक तो वैसे फैराड होता है, लेकिन ऑप्शन में कूलम पर वोल्ट है तो ये आप मार सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटों के आवेश पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र जो होता है बच्चों, याद रखिएगा वो हमेशा सतह के लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर क्षेत्र का क्या होगा? हमेशा 0 होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, विपरीत चिन्ह के 2 बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा, जब भी विपरीत चिन्ह हो तो इसके लिए जो इनकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है ना। नेक्स्ट है, गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का नियम कहता है किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। याद रखिएगा क्या होता है? संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। φ = Q/ε0। नेक्स्ट है, 100 माइक्रोकूलम धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। इसको सॉल्व करिएगा ½ CV² से तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 जूल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? बहुत बच्चे इसका विद्युत विभव मार के आए हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र, है ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अफवाह वेग v एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर v के बीच संबंध है। याद रखिएगा, अगर हम विभवांतर को बढ़ाएंगे तो इनके जो अफवाह वेग है वो भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। v के अनुकर्मानुपाती या फिर समानुपाती कह सकते हैं। ऑप्शन ए, 17 का ए। 18 का है, एक चालक की वोल्टता v तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है। याद रखें V/I जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट जो होता है वो tan थीटा के द्वारा निरूपित किया जाता है, जो आपको प्रतिरोध के बारे में बताता है। tan थीटा हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है VI या फिर V²/R, इसमें ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक है तो इसकी जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है आपका 21 का, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है? ये तो सीधा फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपन ए होता है। नेक्स्ट 22 का होगा किलोवाट घंटा, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन, ऊर्जा का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपका है कौन सा, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? ये हो जाएगा लेंस का नियम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का है। उसका जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र होता है ML_T-2 A-2, है ना, ऑप्शन नंबर ए। 26 का हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। म्यू नॉट का मात्रक होता है आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा, आपको आंसर नंबर हो जाएगा ए, न्यूटन पर कूलम। 27 नंबर है, यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा का मतलब म्यू आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, R1 R2 और R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होती है? चूँकि श्रृंखला परिपथ का मतलब सीरीज मतलब श्रेणी क्रम होता है, और श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होगा? सभी में समान हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका धारा घनत्व की इकाई होती है, धारा घनत्व जे बराबर होता है I/A, इसका SI मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। 32 में है, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अफवाह वेग चेंज नहीं होता, क्या होगा? समान रहेगा, है ना। 33 नंबर में देखते हैं, धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष के समांतर, अक्ष के लंबवत, याद रखिएगा अक्ष के समांतर होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका 34 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? इसमें तो दो ऑप्शन सही है, एक है विद्युत जनरेटर भी EMI पर काम करता है, और विद्युत मोटर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही है। 2 क्वेश्चन अभी तक इसमें थोड़ा रॉन्ग मिला है ऑप्शन में, एक इससे पहले भी था। उसके बाद आपका है 35 में, एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है इसके माध्यम के बहने वाली धारा पर, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर, परिनालिका की लंबाई पर। याद रखिएगा जो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है ये कुल फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। कुल फेरा का मतलब प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या और परिनालिका की लंबाई दोनों, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। दूसरा, यदि किसी प्रवाही धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है, वर्ग माध्य मूल मान होता है IRMS बराबर I0/√2, इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 7.07 एम्पियर लगभग। उसके बाद है आपका शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान 0 होता है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है आपका केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर तो हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री होता है, B4 बॉम्बे हो जाएगा इसका। 39 में है, अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1/2π√1/LC। उसके बाद एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान, ऊंचाई है तो धारा का मान अधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद 41 है, उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनता है, ये तो ध्रुव और फोकस के बीच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 का, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है। इसको सॉल्व करिएगा, साइन सी इज इक्वल टू सॉल्व करिएगा 1/μ, तो म्यू का मान 2 निकलेगा और म्यू 2 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पर आपको माध्यम में प्रकाश की चाल निकल जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और देखिए है कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे से संपर्क में रखे हों तब संयोग की फोकस दूरी, दो लेंस को मिलाएंगे तो शक्ति बढ़ेगी, शक्ति दोगुना हो जाएगी, शक्ति दोगुना होगा तो इसका जो फोकस दूरी है वो आधी हो जाएगी F/2।
एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी 1/p से बनाइएगा, सॉल्व करिएगा तो 50 सेंटीमीटर आएगा या 0.5 मीटर भी कह सकते हैं। बी नंबर उसका सही आंसर होगा। 45 का हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए क्रोमेटिक लेंस अवर्णक संयोग इसको कहते हैं हिंदी में? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये सब क्वेश्चन हो चुका है। 46 में है, एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी होगी। चूँकि अगर लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक बराबर हो तो इसका पावर 0 हो जाएगा, पावर 0 तो इसका फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देती है तो इंटरफ्रेंस को हिंदी में व्यतिकरण कहते हैं। सी नंबर। 48 में हो जाएगा, निम्नलिखित में किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? हम ध्वनि तरंग को ध्रुवीकृत नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है, एक व्यक्ति +2D क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष है। प्लस है मतलब कि इसको उत्तल लेंस लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा मतलब इसको निकट दृष्टि दोष है, मतलब दूर की वस्तु इसको दिखलाई नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है, समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य की 2 प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच कलांतर है। अच्छा, समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य की 2 प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंग का आयाम होगा, आयाम तो मैक्सिमम होगा जब उनके बीच कलांतर हो, कलांतर उनके बीच π/2 होना चाहिए। नेक्स्ट है, ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच कोण है 90 डिग्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसमें जो आपका हो जाएगा अल्फा किरणें, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती है। नेक्स्ट है, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। इसकी जो चाल होती है इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। सही सी, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान, अच्छा प्रकाश वैद्युत धारा का मान आप प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, मतलब अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है, किसी गतिमान कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। अच्छा, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है h/mv, मतलब द्रव्यमान पर निर्भर करता है, संवेग पर निर्भर करता है, वेग पर भी निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। फोटोन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है E बराबर mc² और E बराबर h𝜇 को सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा h𝜇/c², इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तत्व के समस्थानिक के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसका परमाणु संख्या सेम होता है, द्रव्यमान संख्या अलग होता है, द्रव्यमान संख्या अलग होने के कारण है न्यूट्रॉन की संख्या। B4 बॉम्बे। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है? म्यूऑन जो होता है ये रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं होता है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। और उसके बाद है, 5 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? E बराबर hc/λ से इसको सॉल्व करिएगा तो लगभग 3.9 × 10⁻⁻19 जूल आएगा, है ना। इसका तो लगभग ये 4 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो इसका बामर श्रेणी हो जाएगा आंसर। B4 बॉम्बे, है ना। चलो बच्चों अब देखते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? आवेश रहित का मतलब जिस पर आवेश नहीं होता, आप सभी को पता है कि फोटोन पर आवेश नहीं होता, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में, एक्स किरणें हैं। एक्स किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंग का ही हिस्सा होता है, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नेक्स्ट है, एक एमयू की तुल्य ऊर्जा है। ऑप्शन में अगर 931 दिया रहता है तो 931 मार सकते हैं, 932, 933 में से कुछ भी मार सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में 931 दिया, कन्फ्यूजिंग वाला ऑप्शन है। 913 भी है, बच्चा 913 भी मार दिया है एक बच्चा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 64 नंबर में, जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। आप सभी जानते हैं बोरॉन जो है पंच संयोजी परमाणु है, और पंच संयोजी जब मिलाते हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसका मतलब वो एन प्रकार का हुआ, है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। यहाँ अल्पसंख्यक पूछा गया है। एन प्रकार के अर्धचालक में अगर हमको मुख्य आवेश वाहक पूछता है तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर अल्पसंख्यक पूछा है तो ये होल्स हो जाएगा।
नेक्स्ट है कौन सा लॉजिक गेट तभी सभी निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो, तो ये जोर गेट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या, पश्च अभिनत डायोड होता है। इसमें पश्च अभिनत डायोड जो है आपका, इसमें जेनर डायोड भी होता है और फोटो डायोड भी होता है, सही बात है। और उसके बाद नैंड गेट की बुलियन अलजेब्रा, अगर केवल एंड रहता तो ए डॉट बी बराबर हुआ है, लेकिन एन लगा हुआ है तो इसमें हो जाएगा ऊपर में रेकरिंग। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक, मतलब ऑप्टिकल फाइबर किस तरंगों का, प्रकाश को भेजते हैं, प्रकाश कौन सी तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, है ना। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश हम लोग भेजते हैं ना, लाइट जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। टीवी प्रसारक निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति प्राप्त का प्रयोजित, सभी को पता होगा, आसान क्वेश्चन है। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति की तरंगे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर अंतिम था। तो बच्चों आप लोग अपना स्कोर देख लीजिए आज कितना करके आए हैं। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।